ओम शांति। इतना भयंकर होगा 2026 में कलयुग का रूप कि रूह कांप जाएगी। देखिए, आज का ये वीडियो कोई साधारण नहीं है, यह एक चेतावनी है, ना कि आपको डराने के लिए बता रहे हैं। 2026 ये वर्ष कलयुग के ऐसे चरण को सामने ला सकता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। और आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आने वाला समय मानवता की परीक्षा ले सकता है। हम सब देख रहे हैं कि समाज बदल रहा है, रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं और परिवारों में मतभेद बढ़ रहे हैं। मनुष्य का मनुष्य पर से भरोसा कमजोर हो रहा है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, ये संकेत हैं। और शास्त्रों में भी लिखा है कि जब पाप का बोझ धरती पर बढ़ जाता है तो समय खुद हस्तक्षेप करता है। आज का मानव आप सभी देख रहे हैं कि मशीन बन चुका है। संवेदनाएं कम हो रही हैं, दर्द बढ़ रही हैं, लेकिन अहंकार भी उतना ही बढ़ रहा है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। पानी वहाँ सूख रहा है जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ बाढ़ आ रही है। हवा सांस देने की वजह बीमारी का कारण बन रही है। अन्न में पोषण कम और रसायन अधिक। धन है पर शांति नहीं। सोशल मीडिया में चमक है पर जीवन में अंधेरा। क्या ये सब संयोग है या यह चेतावनी है? 2026 ये वर्ष एक मोड़ हो सकता है जहाँ मनुष्य का असली संघर्ष बाहर नहीं अंदर होगा। युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि मन से मन का होगा, विचारों का होगा, संवेदनाओं का होगा। एक और लालच, दूसरी ओर विवेक, एक और अंधकार, दूसरी ओर प्रकाश। किसे चुनना है ये हर इंसान को तय करना होगा। कुछ टूटेंगे, कुछ जागेंगे, कुछ खो जाएंगे और कुछ स्वयं को पालेंगे। और जब अधर्म चरम पर होगा तब दिव्य शक्ति प्रकट होगी, लेकिन उसकी तारीख नहीं बताई गई, वर्ष नहीं बताया गया, स्थान नहीं बताया। वो स्थान भी गुप्त है और जिसको पता चल गया है, और आज समय आने पर उस स्थान को प्रत्यक्ष भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तविकता यही है और यही वो स्थान है जहाँ परमात्मा का अवतरण होता है। फिर भी उस स्थान को लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। ये है अज्ञानता। और देखिए, ये कहना सत्य है कि परिवर्तन का मार्ग वहीं से शुरू हो सकता है, क्योंकि जब परिवर्तन आता है तो पहले टूटन होती है, फिर नया निर्माण। डरना नहीं है, तैयार होना है। अज्ञान से नहीं, जागरूकता से। भ्रम से नहीं, विश्वास से। ईश्वर को महसूस करना होगा, सिर्फ एक जगह या मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में। धर्म का अर्थ वेशभूषा नहीं है, धर्म का अर्थ है आदर्श, धैर्य, प्रेम, क्षमा और सत्य। 2026 हमें झकझोरने आए लेकिन गिराने नहीं, जगाने आए। इस समय हमें पुकार रहा है। धर्म की पुकार और मानवता की पुकार, आत्मा की पुकार, प्रकाश की ओर चलने की पुकार। और जब कहते हैं कि 2026 में कलयुग का अंधेरा घना होगा, तो ये कोई कल्पना नहीं बल्कि इस संकेतों का स्वरूप है। जैसे आकाश में बादल छा जाएं तो समझ आ जाता है कि बारिश आने वाली है, वैसे ही इस समय परिवर्तन की आंधी का संकेत दे रहा है। लोग पहले ही थक चुके हैं, लेकिन 2026 में ये थकान मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर और गहरी होती जाएगी। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता जाएगा। परिवार एक छत में रहकर भी अजनबी की तरह जिएंगे। माता पिता संतान से डरेंगे और संतान माता पिता से नफरत करेंगे। इस समय किसी दैत्य के आने का नहीं, बल्कि दैत्यों की सोच के फैलने का होगा। सत्य को झूठ कहा जाएगा और झूठ को सत्य। जो धर्म की बात करेगा उसे कट्टर पागल, पीछे पड़ा हुआ कहा जाएगा और लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि कलयुग की हवा में अब विष घुल चुका है। ये विष शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को बीमार करेगा, और जब आत्मा बीमार होती है तो समाज टूट जाता है। 2026 यही टूटन का आरंभ है। मंदिर तो भरे रहेंगे लेकिन दिल खाली। मस्जिदों में आवाज़ रहेगी लेकिन दिमाग में खामोशी। गुरुद्वारों में प्रसाद मिलेगा लेकिन मन में कड़वाहट। चर्च में घंटियां बजेंगी पर विश्वास सोया रहेगा। ईश्वर को कोई नहीं पहचान पाएगा और लोग उसको खोजते फिरेंगे, लेकिन वास्तव में उसको पहचान नहीं पाएंगे।
और अपने अंदर के सत्य को नहीं पहचान पाएंगे। और असली कलयुग वहीं से शुरू होता है जहां इंसान अपने अंदर के सत्य को नहीं पहचान पाता है, अपने अंदर के सत्य को खो देता है। और 2026 में सबसे खतरनाक महामारी यही होगी, संवेदनहीनता की। लोग रोते मरते रहेंगे और सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे देखो वही कहेगा मैं अपने लिए जी रहा हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन याद रखना, जो खुद के लिए जीता है वो कभी नहीं जी पाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं है। इस समय ऐसा आएगा जब लोग रिश्तों को सामान की तरह खरीदेंगे और फेंक देंगे, स्वार्थ एक व्यापार बन जाएगा और इस सूचना का विस्फोट होगा। लेकिन ज्ञान का अकाल, इंटरनेट पर सब कुछ मिलेगा पर सुकून कहीं नहीं। लाइक्स और फॉलोअर्स इंसान की इज्जत बनेंगे और आत्मा की कीमत गिर जाएगी। एक पोस्ट से लोग खुश, एक कमेंट से टूटे हुए। कांच की तरह दिल और रबर की तरह सिद्धांत। इंसान का चरित्र 10 सेकंड की रील में समट जाएगा। और धर्म को लोग राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, गुरुओं को मजाक, वेदों को पुरानी कहानियां, उपनिषदों को कल्पना और आध्यात्मिकता को टाइम पास कहा जाएगा। याद रखना, ये स्थिति भयावह है, क्योंकि जब मनुष्य धर्म को मजाक समझने लगे तो समझ लो कि विनाश शुरू हो चुका है। प्रकृति रुकती नहीं, वो चेतावनी देती है। पहले महामारी, फिर युद्ध की हवा, फिर आर्थिक तूफान, फिर सामाजिक बंटवारा, फिर मानसिक पतन। चरण दर चरण कलयुग अपनी विसात बिछा रहा है और हम सोए हुए हैं। 2026 में कई लोग जाग उठेंगे, लेकिन देर से। तब समझ आएगा पैसे नहीं पुण्य जमा करना था, घर नहीं घर जैसा माहौल बनाना था, रिश्ते नहीं रिश्तों में प्रेम रखना था, नाम नहीं नाम के पीछे चरित्र रखना था। लोग तब पछताएंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया पर इंसान कैसे बनना है ये नहीं सिखाया। और देखिए, दुख तब गहरा होता है जब हम जानते हैं गलती कहाँ है और उसे ठीक करने का साहस नहीं रखते हैं। यही होगा 2026 में। लोगों को सच पता होगा पर झूठ में जीना आसान लगेगा। इसलिए जो जागना चाहते हो, जो उन्हें आज ही जगना होगा। और आज इसीलिए आपको बता रहे हैं कि कल बहुत देर हो जाएगी। हर घर में कलह का स्वर, हर शहर में अशांति की आहट, हर दिल में डर की एक परत बढ़ेगी। बाहरी विनाश से पहले आंतरिक पतन शुरू हो चुका और धीरे धीरे मन की विकृति का खेल शुरू हो चुका है। किसी ग्रह को दोष मत देना, पहले खुद को देखना, क्योंकि ग्रह तो सिर्फ हमारे कर्मों का आईना है। कर्म बदलोगे तो फल बदल जाएगा। 2026 में कर्म सबसे बड़ा हथियार होगा। जिसने अपने कर्म सुधारे वो बचेगा, जिसने छोड़े वो डूबेगा। और याद रखना, भगवान देर से देते हैं, अधूरा कभी नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि देर होने से पहले लौट आओ, अपने अंदर अपने ईश्वर के पास लौट आओ। और ये ईश्वर की पुकार बाहर की नहीं, ये अंदर की है। जो सुन लेगा वो बच जाएगा, जो सोया रहेगा वो डूब जाएगा। और अगर आज आपको ये सुन करके डर लग रहा है तो यही डर आपकी जागृति का पहला चरण है, क्योंकि जो सच को पहचान लेता है वो बदलना शुरू कर देता है। अब समय नहीं है सोचने का, अब समय है लौटने का। और आपको फिर कहेंगे कि लौट आओ अपने ईश्वर के पास। वो परमात्मा आपके लिए आज भी पुकार रहे हैं। अपनी आत्मा की पुकार सुनो वरना 2026 एक ऐसी सच्चाई लिख देगा जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़कर कांप जाएंगी। और एक बात सुनो, इससे पहले कि आवाज़ अनसुनी हो जाए, यही समय है जागने का। कहा जाता है कि 2026 कोई साधारण वर्ष नहीं बल्कि एक दहलीज है। जैसे सूर्य की ओर चलते हुए छाया और गहरी होती जाती है, वैसा ही मानवता का एक प्रकाश की ओर बढ़ते हुए पहले अंधकार को झेल सकती है। ये अंधकार बाहरी हो सकता है या भीतरी, पर सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के भीतर ही होने वाला बताया जाता है। लोग कहेंगे सब ठीक है, पर अंदर कहीं ना कहीं टूटन का अनुभव होगा। घर में हंसी होगी पर मन में डर, दुकानें खुली होंगी पर कारोबार में अनिश्चितता, चेहरों पर मुस्कान होगी पर आंखों में बेचैनी। 2026 को लेकर बहुत से लोग महसूस करेंगे कि कुछ बदल रहा है, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि क्या।
ये वही समय कहा गया है जब इंसान अपने ही विचारों से डरने लगेगा, अपनी ही नींद से भागने लगेगा, क्योंकि सपनों में बेचैनी और जागने पर थकान होगी, आत्मा पुकारेगी और दिमाग बहानों में व्यस्त रहेगा। यही कलयुग का सबसे सूक्ष्म प्रहार माना गया है कि इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि वो बंधन में है, फिर भी वो मुक्त होने का ढोंग करता रहेगा। देखिए, बहुत बार परिवर्तन गरज कर नहीं आता है, खामोशी से आता है, और यही खामोशी 2026 का सबसे बड़ा संकेत मानी जाती है। आसपास सब सामान्य होगा, पर भीतर एक तूफान जाग रहा होगा। कहा जाता है कि प्रकृति भी मनुष्यों के कर्मों का उत्तर देती है, कभी बारिश रुककर, कभी धूप का ताप बढ़ाकर, कभी हवाओं का रुख बदलकर। और यदि आप ध्यान देंगे तो महसूस करेंगे कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। हवाओं का स्वभाव बदल चुका है, समुद्र की लहरों में बेचैनी है, पहाड़ों के भीतर धड़कन तेज है। ये किसी किताब का डर नहीं, इस संकेतों की भाषा मानी जाती है। संकेत जिनको समझना अभी आवश्यक है। लोग कहेंगे ये सब तो पहले भी होता था, पर याद रखना फर्क कितना है कि पहले ये घटनाएं अलग अलग होती थीं, अब ये लड़ी की तरह जुड़ती जा रही हैं, और जब घटनाएं जुड़ती हैं तो परिणाम अक्सर गहरा होता है। 2026 को लेकर एक मान्यता ये भी है कि समय की गति का अनुभव बदल सकता है। दिन छोटे नहीं होंगे पर महसूस होंगे, साल लंबा नहीं होगा पर भारी लगेगा, जैसे कोई बोझ हवा में हो जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। कई घरों में बिना किसी कारण की लड़ाइयाँ बढ़ना, बच्चों का अवसाद में घिरना, युवाओं में दिशाहीनता बढ़ना, बुजुर्गों का अकेलापन गहरा होना, ये सब समाज के भीतर एक अदृश्य दरार का संकेत माना जा सकता है। लोग कहेंगे दुनिया तेज हो रही है, पर भीतर सब धीमा पड़ता जाएगा। निर्णय लेना कठिन होगा, भरोसा करना जोखिम, और सच बोलना क्रांति जैसा लगेगा। देखिए भाइयों और बहनों, याद रखना कलयुग में सबसे अधिक मूल्यवान होगा समय, और सबसे अधिक व्यर्थ जाएगा समय। लोग कमाई में लगे रहेंगे और कमाई ही खो देंगे, सेहत बचाने भागेंगे और सेहत ही चली जाएगी। रिश्ते बचाने के लिए नियम बनाएंगे और नियम ही रिश्तों को तोड़ देंगे। 2026 में ऐसे क्षण आएंगे जब लोग महसूस करेंगे कि पैसा कम है जबकि तिजोरी भरी है, रिश्ते कम है जबकि नंबरों की लिस्ट लंबी है, और शांति कम है क्योंकि मनोरंजन बहुत है। और यही भ्रम है, कलयुग का सबसे खतरनाक भ्रम कहा गया है। भ्रम इतना गहरा होगा कि सच सामने खड़ा होगा, लेकिन इंसान अपनी ही मान्यताओं में खोए रहने के कारण उसे पहचान नहीं पाएगा। देखिए, चेतावनी ये नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, चेतावनी ये है कि इंसानियत ख़त्म ना हो जाए। डर ये नहीं कि धरती डूब जाएगी, डर ये है कि हम अपने भीतर डूब ना जाएं। कहा जाता है संसार विनाश से नहीं मूर्खता से हारता है, और मूर्खता क्या है? चेतावनी को मजाक समझना, संकेतों को संयोग कहना, सत्य को अंधविश्वास समझना, और यही कलयुग की जीत का पहला चरण माना जाता है। 2026 को लेकर कुछ लोगों का विश्वास है कि ये वो समय है जब सत्य धर्म का बीज अंततः भीतर अंकुरित होना शुरू कर सकता है। लेकिन देखिए, बीज अंदर फूटे उससे पहले मिट्टी को फटना पड़ता है, और वही फटना दर्द देता है। जैसे जन्म के पहले प्रसव पीड़ा होती है, वैसे ही परिवर्तन के पहले मानसिक पीड़ा होती है। लोग टूटेंगे ताकि फिर से जुड़ सकें, अहंकार टूटेगा ताकि विनम्रता जन्म ले, घमंड गिरेगा ताकि भक्ति उठ सके, और यही प्रक्रिया कठोर है, भारी है, डरावनी लग सकती है, पर कहा जाता है कि यह वही दर्द है जिसमें छुपा है जन्म का अवसर। और इस सब के बीच आपको क्या कहना है? आपको धर्म को थोपना नहीं बल्कि जीना है, ईश्वर को ढूंढना नहीं बल्कि ईश्वर को अनुभव करना है, और ईश्वर के साथ चलना है, ईश्वर को अपना साथी बना करके चलना है, ईश्वर के बताए हुए सत्य मार्ग पर चलना है, और परमात्मा का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अच्छे कर्म करना है, अपने बुरे कर्मों को मेडिटेशन से नष्ट करना है।
और नाम जप करना है। जो नाम जप करते हैं अपने जीवन में पुण्य कमाना है। समय को डरना नहीं बल्कि सम्मान देना है। कर्म को स्थगित नहीं बल्कि निरंतर करना है। यह बाहरी जीत नहीं, अंदरूनी जागरण ही असली जीत मानी जाएगी। अगर आप खुद को बदल पाएं तो दुनिया बदलने की आवश्यकता ही कम पड़ जाएगी। क्योंकि कहा जाता है जब एक दीपक जलता है तो अंधेरा नहीं हटता, पर रोशनी की संभावना जन्म लेती है और उसी संभावना को कहा जाता है जगा हुआ इंसान ही दुनिया को जगा सकता है। इसलिए 2026 के नाम से मत डरो, अपने अज्ञान के नाम से डरो। समय का नहीं, अपने निर्णयों का भय करो। विनाश का नहीं, अपने पतन का डर रखो। क्योंकि संसार का अंत कब होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन इंसान का अंत अक्सर तब हो जाता है जब वो बदलना बंद कर देता है। और आज परिवर्तन ही आपका रक्षक हो सकता है। धर्म शस्त्र नहीं ये दिशा है, और भक्ति बोझ नहीं ये पुल है। कर्म दंड नहीं ये अवसर है, और ज्ञान लक्ष्य नहीं ये यंत्र है। याद रखो, संकेत तभी तक संकेत हैं जब तक कि समझ ना आ जाए। एक बार समझ आ जाए फिर वे आदेश बन जाते हैं। और आज इस समय आपसे आदेश नहीं मांग रहा बल्कि जागरण की याचना कर रहा है। उठो, लौटो, बदलो, नहीं तो समय बदल देगा और तब लौटना मुश्किल होगा। तो अब सवाल यही है कि इस आने वाले समय में हमें क्या कहना है। डरना नहीं है, संभलना है, भागना नहीं, जागना है। दिमाग को नहीं, हमें अपनी आत्मा को तैयार करना है। धर्म को बोझ नहीं, जीवन शैली बनाना है। इस समय ज्ञान जमा करने का है और उसे जीवन में उतारने का है। जो सीखा है उसे जीना है, तभी सीखा हुआ बचाएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना बुरा नहीं, पर वहाँ से लौटकर मन बदलना जरूरी है। वरना ये सब यात्रा नहीं, सिर्फ रस्म बनकर रह जाएंगी। और रस्म किस्मत नहीं बदलती, कर्म बदलता है। और कर्म की दिशा ही किस्मत को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए आज से एक नियम बनाओ कि मैं अपनी आत्मा के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा, कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। और पाप क्या है? वही जो आत्मा को घायल करे। और पुण्य क्या है? वही जो आत्मा को मजबूत करे। अब सोचो, आपके निर्णय किस तरफ जा रहे हैं। 2026 का भय अगर किसी काम आए तो वह आपको बदलने के लिए मजबूर करे। ये डर आपको नींद हराम ना करे बल्कि नींद से जगाए। ये डर आपको कमज़ोर ना बनाए बल्कि सजग बनाए। भय तब बुरा है जब वो रोक दे, पर भय तब वरदान है जब वो दिशा दिखा दे। इसलिए आज से भय से मत भागो, उसे समझो। जैसे डॉक्टर बीमारी का नाम सुनकर दवा लिखता है, वैसे ही समय का संकेत सुनकर हमें अपने कर्म अच्छे बनाने हैं, अपनी आदतों को सुधारना है, अपने निर्णय लिखने हैं। आज से सबसे पहला कदम होगा स्व नियंत्रण, खुद को नियंत्रित करना। अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर, अपने समय पर, अपनी इच्छाओं पर। क्योंकि सबसे कठिन युद्ध वही है जिसमें हमारे सामने शत्रु नहीं, हम खुद खड़े होते हैं। युद्ध। और एक चीज़ याद रखना, सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपने भीतर एक ऐसा दीपक जलाओ जिसकी लौ परिस्थिति के तूफान में भी ना बुझे। ये दीपक है परमात्मा की याद का, सत्य का। ये दीपक है श्रद्धा का, सत्य का, और सबसे बड़ा दीपक कर्म का। याद रखना, प्रार्थना भगवान तक पहुंचाती है पर कर्म भगवान को आपके पास ले आते हैं। इसलिए आज से कर्म को पूजा समझो और सत्य को साधना समझो। धर्म को सांस की तरह अपनाओ और ईश्वर को डर नहीं आधार समझो। क्योंकि भय से प्रार्थना नहीं होती है, विश्वास से होती है। भय से भक्ति नहीं होती है, समर्पण से होती है। अगर परिवार टूट रहा है तो पहला कदम आप उठाओ। अगर रिश्ते ठंडे हो रहे हैं तो गर्माहट आप दो। अगर बच्चा भटक रहा है तो उसे दंड नहीं, दिशा दो। अगर मन टूट रहा है तो ध्यान करो। अगर दिमाग भटक रहा है तो मौन धारण करो। क्योंकि
समाधि एक अवस्था नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। मौन कमजोरी नहीं, वो मन की मरम्मत है। कई बार चुप रहकर भी जीतना आसान है बोलकर हारने से। इसलिए शब्द हर सोच समझकर, हर शब्द हर कदम हर समझकर और हर निर्णय प्रार्थना की तरह लो। प्रार्थना सिर्फ हाथ जोड़ने का नाम नहीं, ये निर्णय लेने की कला है। तो प्यारे भाई और बहनों, जब 2026 में ये दुनिया का शोर बढ़े, तब आप अपने अंदर की आवाज़ सुनना। जब लोग कहें कि सब खत्म हो रहा है, तब आप कहना अभी शुरू होगा। क्योंकि हर अंधेरा सिर्फ अंत नहीं, कभी कभी वो एक नए प्रकाश की सीमा भी होता है, और उस सीमा को पार करना ही आपका धर्म है। धर्म सिर्फ जाति नहीं, समुदाय नहीं, वेशभूषा नहीं, दिखावा नहीं। धर्म वो पुल है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ दे। धर्म वह दृष्टि है जिससे आप दुनिया को नहीं, खुद को स्पष्ट देखने लगो। और याद रखना, हर संकट परीक्षा है, लेकिन हर परीक्षा में एक परिणाम छिपा होता है। जो संभल गए उनके लिए तो 2026 अवसर बनेगा, और जो सोए रहे उनके लिए यही वर्ष पछतावे का आरंभ हो सकता है। इसलिए आज से ही तैयारी करो। तैयारी शरीर की नहीं, अब आत्मा की। तैयारी पैसे की नहीं, सिद्धांतों की। तैयारी हथियारों की नहीं, विचारों की। क्योंकि युद्ध बाहर से नहीं, भीतर है। टूटे हुए मन को जीतना सबसे बड़ा विजय है, और इसे जीतना ही आपको उस अंधकार से निकलने की शक्ति देगा जिसके बारे में दुनिया बोलेगी डरावना है। अब अंत में सिर्फ यही कहेंगे कि अब लौट आओ, जहाँ से आप भटके हुए थे वहाँ लौट आओ, अपने अंदर लौट आओ, और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो। और हर रात सोने से पहले पूछो, आज मैंने खुद को जितना या खुद से हारा। हर सुबह उठकर पूछो, आज मैं खुद को कहाँ ले जाऊँगा। हर दिन के अंत में देखो, मैंने आज किस दिशा में कदम बढ़ाया, प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर। यही साधना है, यही उपाय है, यही मुक्ति का मार्ग है। और अब देर मत करना। समय कितना है किसी को नहीं पता, पर अवसर अभी भी है, और अभी ही सबसे अनमोल है, और अभी इतना अच्छा समय चल रहा है। इसलिए हम सब मिलकर के ईश्वर को याद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें सही दिशा मिले और सही रास्ता मिले, सही कर्म मिले, और हमारा मन हमारा साथी बने। और जब ईश्वर का हाथ आप थाम लेते हैं तो ईश्वर आपको सत्य मार्ग की ओर ही लेकर के जाते हैं। इसलिए याद रखना, अब समय बहुत कम है। ओम शांति।